हो गया बच्चों। इसके पहले मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर का वीडियो भेजा था जिसका नाम था दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। उसको यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उस चैप्टर में जो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण था उसका जो मानक स्वरूप था वह कितना था, क्या था? ax प्लस by बराबर c। उस वीडियो में आप लोगों को समझाया गया था यहाँ पर x और y दो चर हैं, जैसे इसका नाम ही है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो यहाँ पे दो चर क्या है, x और y। देखोगे तो x और y दोनों का घात कितना है, एक एक है। यह जो है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण की विशेषता है कि उनके चरों का घात सिर्फ और सिर्फ एक होता है। यदि उसका घात एक से अधिक होगा तो वह दो चरांक का रेखीय समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा चैप्टर है वर्ग समीकरण, जिसमें हम लोग वर्ग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं कि रेखीय बहुपद या रेखीय बहुपद जो है एक चरांक रेखीय समीकरण जो 9वीं में पढ़े हम लोग, एक चरांक रेखीय समीकरण 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुपद में हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं और वर्गीय बहुपद भी 9th में पढ़ चुके हैं। तो उसके आधार पर यहाँ पर जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इस एग्जाम्पल्स में हम लोग रेखीय बहुपद और वर्गीय बहुपद या वर्गीय बहुपद के रूप में उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। यह आपके बीजगणित के किताब पेज नंबर 30 और 31 से लिया गया उदाहरण है। जैसे कि रेखीय बहुपद विशेषता क्या है कि चरों का घात एक से अधिक नहीं होना चाहिए और एक से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहाँ पर जैसे देखें 5x प्लस 9, यहाँ पर एक चरांक है और उसका घात कितना है, एक। घात एक है, वह क्या होगा, रेखीय बहुपद होगा। क्या होगा, रेखीय बहुपद। यहाँ लिखेंगे यह रेखीय बहुपद है। दूसरा एग्जांपल देखो, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इस बहुपद का घात, बहुपद के घात के बारे में भी हम लोग 9th में पढ़े हैं कि यदि लिखे हुए बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो इस बहुपद का सबसे बड़ा घात कितना है, 2। इसका घात कितना, 1। इसका घात कितना, 0। तो सबसे बड़ा घात कितना है, 2। तो सबसे बड़ा घात यदि 2 है तो वह क्या हो जाएगा, हमारा घाते 2 मतलब वर्ग होता है। यह हमारा क्या है, वर्गीय बहुपद। यदि दिए गए बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा वह क्या होगा, वर्ग बहुपद होगा। यह वर्ग बहुपद है। तीसरा देखिए एग्जाम्पल, 3x माइनस 7 किसके जैसा है, पहले वाले के जैसा है। यहाँ पर इसका घात 1 था, यहाँ पर भी घात कितना है, 1 है। यहाँ पर इसका घात कितना है, 1 है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद। यह क्या है, रेखीय बहुपद है। चौथा एग्जाम्पल देखो, 3x स्क्वायर माइनस 5x, यानी यहाँ पे दोनों चर समान है। तो सबसे बड़ा घात कितना है, 2। सबसे बड़ा घात 2 है, यानी यह क्या हुआ, वर्ग हुआ। यहाँ पे क्या कहोगे, यह वर्ग बहुपद है। वर्ग बहुपद भी कह सकते हैं या 9th से वर्गीय बहुपद कहते थे, उस तरह से। यहाँ पर एक पद है, ये सिर्फ एक पद है, मगर इसका घात कितना है, 2। सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है, यानी यह भी क्या हो गया, वर्ग बहुपद हो गया। यह हमारा क्या है, वर्ग बहुपद। जो हमारा चैप्टर है वर्ग समीकरण या वर्ग समीकरण का जो चैप्टर है वह वर्ग बहुपद से ही मिला है। यह वर्ग बहुपद का ही एक हिस्सा है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ग समीकरण है क्या। तो जिस एक चरांक वाले समीकरण से देखो जो भी वर्ग बहुपद है, यह है
और यह है, सब में क्या x है, यानी एक ही चरांक है x। यह वर्ग बहुपद है, यह वर्ग बहुपद है, यह वर्ग बहुपद है। सब में जो चर क्या है, एक ही चर है। जिस एक चरांक वाले रेखीय समीकरण में, जिस एक चरांक वाले समीकरण में सभी घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या हो और चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, चर का अधिकतम घात 2 हो, तो वह क्या कहलाएगा, वर्ग समीकरण। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसे हमें ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा घात यानी अधिकतम घात कितना है, 2 होना चाहिए, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण। इसके बाद देखेंगे वर्ग समीकरण क्या है, कैसे लिखते हैं वर्ग समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग उसका मानक स्वरूप देखेंगे। वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप, वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप देखें, ax² प्लस bx प्लस सी। अगर सिर्फ इतना मैं लिखूं, यदि इतना ही लिखूं मैं, तो क्या हो गया, इसका सबसे महत्तम घात कितना है, 2 है, अधिकतम घात कितना है, 2, यानी क्या हो गया, ये वर्गीय बहुपद हुआ, यानी ये क्या है, वर्ग बहुपद है। देखिए इस वर्ग बहुपद के आगे यदि मैं बराबर करके 0 लगा दूं, यह हमारा क्या बन गया, वर्ग समीकरण। ये क्या हो गया, वर्ग समीकरण। इससे यह समझना चाहिए कि यदि कोई भी बहुपद है, चाहे वो एक चरांक का बहुपद हो, 2 चरांक का बहुपद हो, 3 चरांक का बहुपद हो, या रेखीय बहुपद हो, या वर्ग बहुपद हो, यदि उसके बराबर 0 हो गया तो वह क्या बन जाता है, समीकरण। अगर इतना देखेंगे हम लोग सिर्फ, तो हमारा क्या है, वर्ग बहुपद है या वर्गीय बहुपद है। लेकिन जैसे बराबर 0 लगाएंगे वो हमारा वर्ग बहुपद क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण। ऐसा इसलिए यहाँ पर जो मान है, जब इन मानों को हम रखेंगे और उन्हें जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल है कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो हमारा क्या बन जाता है, वो वर्ग समीकरण। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल से है कि कोई समीकरण लिखा हुआ है, उसे मानक स्वरूप में लिखना है। तो मानक स्वरूप में याद रखो कि जितने भी पद हैं, कम से कम 3 पद, तीनों पदों को बराबर के बाईं ओर लिखना है, दाहिनी सिर्फ क्या आएगा, 0। जैसे एग्जाम्पल है इसके अंदर, x² माइनस 4 बराबर 0। यह हमारा वर्ग समीकरण है, लेकिन इसे क्या कहेगा, मानक स्वरूप में लिखो। क्या कहेगा, x² माइनस 4 बराबर 0 को मानक स्वरूप में लिखो, मानक स्वरूप में लिखो। मानक स्वरूप मतलब इस तरह से लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर x है नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे जो x है उसका घात 0 है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ax² प्लस bx घाते 1 प्लस cx घाते 0 बराबर 0। 2 1 0। यह क्या अवरोही क्रम में घातों को लिखा गया है, यानी कि इसका x² है, यहाँ पे x घाते 1 है, यहाँ पे x है नहीं, परंतु यहाँ पर x किस स्वरूप में है, x घाते 0 के स्वरूप में है। यहाँ पे x क्यों नहीं लिखा जाता है, यदि देखोगे x घाते 2 धन bx धन c x घाते 0, किसी भी संख्या या किसी का भी चर का घात यदि 0 होगा उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, हमें फिर से वही स्वरूप प्राप्त होता है। इसके लिए c के यहाँ जो गुणांक है उसका चर है x घाते 0, वह नहीं लिखा जाता है। देखेंगे यहाँ पर जब हल करेंगे, इससे मानक स्वरूप में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, x² माइनस 4 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे मानक, ऐसे लिखेंगे ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर, के स्वरूप में लिखने पर। तो जैसे देखो पहला पद घाते 2 का है, यहाँ घाते 2 है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दूसरा पद b गुणे x है, b माने x का गुणांक हो गया हुआ, x यहाँ पे चर, यहाँ पे x का पद नहीं दिया गया है, तो जो पद नहीं दिया गया है उसका गुणांक 0 लिख करके घाते 1 का चर लिखते हैं। लास्ट का जो पद है -4, हमें पता है कि इसका जो x चरांक है उसके घात में क्या है 0 है, इसलिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ अंकों को ही लिखा जाता है, इसलिए यह इसका क्या हो गया मानक स्वरूप हो गया, ये इसका मानक स्वरूप हो गया। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ऐसे दूसरा एग्जांपल देखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। क्या अपने मानक स्वरूप में, मानक स्वरूप का मतलब कि तीनों पद बराबर के बाईं ओर होने चाहिए। तो यहाँ पे जबकि एक पद बाईं ओर बाकी 2 पद कहाँ है दाहिनी ओर है, यहाँ हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ लिखा गया इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0, और जो दाहिनी तरफ का जो पद है, दाहिनी तरफ का जो पद है वह कहाँ आ जाएगा बाईं ओर। यहाँ पे जो पहले से है वह तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस है जब किसी भी अक्षर का या अंक का बराबर के दाएं या बाएं पक्षांतर होता है तो उसके चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। यहाँ पर यह +2y है, जब बाईं ओर आएगा तो क्या हो जाएगा -2y। यहाँ -7 है, जब ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +7। ये हो गया आपका मानक स्वरूप। एक और एग्जाम्पल है आपके बुक में ही, तीसरा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। अगर यहाँ पर मानक स्वरूप से मिलाओगे तो x स्क्वायर का पद है, bx x का पद है, कौन सा पद नहीं है c वाला पद नहीं है। चूंकि c वाला पद क्या है संख्यात्मक होता है, उसका घात क्या होता है 0 होता है, तो फिर यहाँ पे यही लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर। तो चूंकि यहाँ पर हमें मानक स्वरूप का 2 पद दिया गया है, उसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। तीसरा पद नहीं है तो उसको हम प्लस क्या लिखेंगे 0, और इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा हुआ इसका फर्क। अभी हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में जो पहला सवाल है बहुत ही सिंपल है, कोई भी 2 वर्ग समीकरण लिखिए। तो जो भी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे करके बताया वो तीनों एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। नहीं ध्यान में आया तो कैसे बनाओगे वो देखो। पहला है, जैसे पहला बना रहे, कोई भी 2 वर्ग समीकरण बनाना, वर्ग समीकरण। जैसे वर्ग नाम आएगा तो आप क्या करोगे, एक चर लिखो, कोई भी चर लिखो, जैसे y लिखा, चर वर्ग है तो उसके घात 2 लिखो। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हमको कोई बोले कि 2 वर्ग समीकरण लिखो तो वहां पे आपको मानक स्वरूप मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए आप लोगों को, मानक स्वरूप। बिना मानक स्वरूप के ज्ञात किए आप लोग नहीं लिख पाओगे, इसलिए मानक स्वरूप को हमेशा अपने ध्यान में रखें। जैसे पहला पद क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोई गुणांक लिखो न लिखो, यहाँ पे मान लो 2 लिख दिया मैंने, 2y स्क्वायर पहला पद हो गया। फिर प्लस bx है तो कोई एक अंक लिख दो, प्लस 5y प्लस c वाला पद हम सभी जानते हैं कि कोई भी संख्यात्मक संख्या होती है, इसमें 5 ही लिख दिया, बराबर क्या हो गया 0। ये हो गया आपका वर्ग समीकरण। पहचान यही है, घात 2 होना चाहिए।
दूसरा एग्जाम्पल, फिर कोई भी अंक ले लो, जैसे मान लो 5 ले लिया, चर लिया p, घाते 2 लिखा, प्लस माइनस जो भी आपको लगाना लगाओ, 10p -10 +10 जो भी चाहो वो लिख सकते हो। ये हो गया आपका कोई भी दो वर्ग समीकरण। इसके बाद जो हम लोगों ने शुरू में किया था, रेखीय बहुपद को पहचानो और वर्ग बहुपद को पहचानो, उसी आधार पर यहाँ पे कुछ समीकरण लिखा हुआ है। आपकी किताब में कुल 6 सवाल में तो 3 ही लिखा हुआ है। इसमें पहचानना है कि यह जो समीकरण है वर्ग समीकरण है या नहीं। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कुछ सवाल को आप देख करके बता सकते हो, कुछ सवालों को हल करने के बाद बताना पड़ेगा। बिना हल के अगर बताओगे तो आपका सवाल वहाँ पे गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पे पहला सवाल है x² + 5x - 2 = 0। यह वर्ग समीकरण है कि नहीं ये हमें बताना। तो यहाँ पे हल करने का कुछ है नहीं। और देखा जो हमारा मानक स्वरूप है, मानक स्वरूप के जो 3 पद बराबर के बाईं ओर हैं, तो यहाँ पर भी हमारे 3 पद बराबर के बाईं ओर हैं। दाहिनी तरफ 0 है, यहाँ भी 0 है, और हमारे बहुपद का सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है। तो घात कितना है? 2। इसलिए क्या है? वर्ग समीकरण। यहाँ पे लिखोगे उत्तर दिया गया समीकरण क्या है? वर्ग समीकरण है। दूसरा सवाल है y² = 5y - 10। इसके अंदर या इस सवाल को इसके मानक स्वरूप से मिलाइए। मानक स्वरूप के तीनों पद बराबर के बाईं ओर हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही पद बाईं ओर है, दूसरा पद कहाँ है? दाहिनी ओर। तो इन दोनों पदों को कहाँ लाना पड़ेगा? हमें बाईं ओर लाना पड़ेगा। और यहाँ लिखोगे y², जैसे बराबर हमारा क्या, जिसके मानक स्वरूप के आधार पर क्या करेंगे? बाईं ओर सिर्फ क्या है? y²। दाहिने और दोनों पद जब इधर आएंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 0 बचेगा। परंतु जब यहाँ पे क्या +5y है, जब ये बाईं ओर आएगा तो क्या होगा? -5y। यहाँ पे क्या -10 है, यह जब आएगा तो क्या हो जाएगा? +10। अब देखा जाए सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है। तीनों पद इसके बाईं ओर आ गए, इसलिए क्या लिखोगे? इसलिए दिया गया समीकरण क्या है? वर्ग समीकरण है। तीसरे सवाल में देखिए, इसका थोड़ा सा प्रारूप अलग है। 3 पद तो हैं, तो पहले से मानक स्वरूप का मतलब यह हुआ कि जब इसके तीनों पद बाईं ओर हैं तो इसके भी तीनों पद पहले कहाँ लाइए? बाईं ओर लाइए। बाईं ओर का मतलब यह हुआ बराबर के बाद क्या लिखिए? 0। और यहाँ पर क्या है? y² + 1/y +2 है तो क्या हो जाएगा? -2। यहाँ पर देखिए अभी तीनों पद बराबर के बाईं ओर आ गए, दाहिनी ओर 0। अब इसे हमें यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है, घात 2, अधिकतम घात 2 है, तो हमें लग रहा है वर्ग समीकरण है। परंतु यहाँ पे एक और y आ गया है हर में। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको मानक स्वरूप में देखोगे जो भी यहाँ पर चर है x, वह क्या है? उसके घात में उसके बटे कितना? 1 है। यहाँ पे उसका घात 2 है, 1 है। और यहाँ पे क्या, अगर 1/y का मतलब क्या हुआ? 1/y का मतलब होता है y घाते -1, यानी ये जो यह पद है, यह जो है ऋणात्मक घात आ गया। क्या आ गया? इसका ऋणात्मक घात आ गया। इसका मतलब कि वर्ग समीकरण नहीं है। इसको बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ग समीकरण किस पर निर्भर है? घात पर निर्भर है। घात अगर 2 ही रहा तो वर्ग समीकरण है, घात अगर बढ़ गया या घात कम हो गया 2 से तो वह वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो ऐसे सवाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हर में है, यानी जिस भाग किया गया y का, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में, जो हर में क्या y है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? y का गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे
दोनों पक्षों में y का, y से मत लिखना, y का गुणा करने पर, y का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, जब दोनों पक्षों में y का गुणा होगा तो बाएं पक्ष में 3 पद हैं, उन तीनों पदों से y का गुणा होगा। इसे लिखने का तरीका ऐसा भी है, y कोष्टक में y स्क्वायर प्लस 1/y माइनस 2 बराबर y गुणे 0। तो क्या होगा, y गुणे y घाते 2, y गुणे 1/y माइनस y गुणे 2 बराबर 0। क्योंकि जब किसी भी चर का स्थिरांक का गुणा 0 से होता है तो शून्य हो जाता है। अब यहाँ देखो y से y कट जाएगा। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया है, आधार समान हो और गुणे का निशान हो तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। आधार समान हो और गुणे का निशान हो तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ y घाते 2 है, यहाँ पे y घाते 1 है, कितना हो गया, y घाते 3। यहाँ पर क्या बचा, +1, यहाँ क्या हो, -2y बराबर 0। इसे लिखोगे y घाते 3 -2y + 1 बराबर 0। यहाँ पर क्या वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो हम देखेंगे पहला घात, सबसे बहुपद का घात मतलब उस समीकरण घात कितना है, तो घात यहाँ पे कितना हो गया, 3, 2 से ज्यादा हो गया, इसलिए यह जो वर्ग समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण का घात या तो लिखो 2 से अधिक है या 2 नहीं है, का घात 2 नहीं है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है, क्यों है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि दिए गए समीकरण का घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। यहाँ भी लिख सकते हैं इसी तरह से, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। समझ में आया, इस तरह से। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि चौथा सवाल आप लोगों का, x + 1/x = -4। यह सवाल देखा जाए तो तीसरे के जैसा ही है, थोड़ा चेंज है, थोड़ा परिवर्तन हुआ इसके अंदर। देख सकते हो सामने से, यहाँ पे जो चर उसका घात 2 दिया हुआ है, यहाँ पे चर का घात कितना 1 है। देखिए प्रोसीजर पूरा वही है, चाहो इसके जैसा जो है, तो तीनों पदों को बराबर के बाईं तरफ ले आओ। x² + 1/x माइनस तो क्या हो जाएगा, +4 बराबर 0। यहाँ भी हर में x है, यानी 1/x, यानी x का घात ऋणात्मक है, जैसे यहाँ पे आपको समझाया गया है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, जो यहाँ पे प्रोसीजर आया है, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में x का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, x गुणे x + 1/x +4 बराबर x गुणे 0। गुणा करेंगे x गुणे x
प्लस x गुणे 1/x देन x गुणे 4 बराबर 0। गुणा करेंगे, जैसे कि देख सकते हो पहले ही क्या लिखा है, x गुणे x, यानी सबका घात कितना 1-1 है, आधार समान है, गुणे का निशान है तो घात जुड़ेगा, x 1-1 कितना हो गया 2, x घाते 2, x से x कट जाएगा +1 और यहाँ कितना होगा ये 4x बराबर 0। तो चूंकि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पर देखो x स्क्वायर तो इसका घात कितना है 2 है, लिखोगे चूंकि दिए गए समीकरण का घात अधिकतम घात या सिर्फ घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे 2 तरह का सवाल आया था, तो अब आपको काफी कंफर्म हो गया होगा कि यह जो है क्यों वर्ग समीकरण नहीं है और यह जो है क्यों वर्ग समीकरण है। यहाँ पर जो है अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, घात 3 है इसलिए समीकरण नहीं है, घात 2 इसलिए वर्ग समीकरण है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगर आप किताब रखिए अपने साथ में, आपने किताब रखा हुआ है तो आपको सवाल दिख रहा होगा 5वां सवाल, m + 2 m - 5 बराबर 0, m + 2 m - 5 बराबर 0। यहाँ पर देखा जाए 2 कोष्टक दिए गए हैं, दोनों कोष्टकों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो जब 2 कोष्टकों का गुणा होता है तो कैसे करते हैं, किसी एक कोष्टक को 2 बार लिखते हैं और जिस कोष्टक जो बचा हुआ कोष्टक है उसके दोनों पदों को उसके बाहर लिखते हैं। जैसे कि देखिए मुझे m + 2 का गुणा m - 5 में करना है, m - 5 को क्या करूंगा मैं 2 बार लिखूंगा, m - 5 बराबर 0। इसका काम हो गया, क्योंकि इसको 2 बार लिख चुके हम लोग। अब इसका गुणा करना है, तो जिसका गुणा करना है तो इस कोष्टक के बाहर एक बार क्या लिखेंगे m, जो दूसरा बचाव पद है उसको दूसरे कोष्टक के बाहर लिखेंगे। यानी इस कोष्टक में m का गुणा होगा, इस कोष्टक में +2 का गुणा होगा। तो करेंगे, अभी जैसे हम लोग 6ठी 7वीं से पढ़ते आए हैं, कोष्टक के बाहर का जो पद होता है उसका गुणा कोष्टक के अंदर के प्रत्येक पद से होता है। यानी m का गुणा m से होगा और m का गुणा -5 से होगा, अर्थात m गुणे m, ये प्लस है माइनस है तो प्लस इंटू माइनस 5 इंटू m, प्लस है प्लस 2 इंटू m, ए प्लस है माइनस, विपरीत चिन्ह का गुणा होने पे माइनस ही आता है, 2 गुणे 5 बराबर 0। m इंटू m आधार समान, गुणे का निशान, घात जुड़ेगा 1-1 घात है, m घाते 2 माइनस 5m + 2m - 10 बराबर 0। m स्क्वायर, जैसे इन पदों को देखिए -5 + 2 विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह में क्या होता है, घटाना होता है। तो पहले घटा दो, बड़ा कौन सा माइनस कौन सा जाने दो, 1 - 1 प्लस है ना, विपरीत चिन्ह पहले घटाओ, विपरीत चिन्ह में घटाना होता, घटाओ, 5 से 2 गया 3m, कितना आ गया 3m। बड़ी संख्या 5 है, उसका चिन्ह क्या माइनस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ लगेगा, -10 बराबर 0। अब इसे देखिए, सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण का घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, जो प्रश्न 4 है, यहाँ आपकी किताब में जो है -2 लिखा गया है, -4 लिख दिया है,
तो क्या करो, यहाँ पे मैंने -4 से किया है, आप एज होमवर्क समझ करके इसको -2 समझ कर लगाना। क्या होगा, ज्यादा यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, -2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, +2 आएगा। यहाँ पे +2x हो जाएगा, यहाँ पे +2 है, बस यही फर्क पड़ेगा, बाकी सवाल सब सेम है, तो सब होमवर्क समझ करके लगाओ। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके पेज नंबर 34 2.1 का ही है, मैं भूल गया था लिखने के लिए, वो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो वह समीकरण दिया गया है किताब में उसे फिर उसके मानक स्वरूप में लिखो। जो जैसे यहाँ पे वर्ग समीकरण लिखा गया है, इससे पहले आप क्या करो, मानक स्वरूप में लिखो। जब मानक स्वरूप में लिखोगे आप, तो आपको वहां से क्या मिलेगा, ए, बी और सी का मान मिलेगा। जैसे कि मानक स्वरूप देखो, अब ए का मान कहाँ से मिलेगा, जिसका घात 2 होगा, पहले पद से हमें ए का मान मिलेगा, दूसरे पद से बी का मान मिलेगा और तीसरे पद से सी का मान मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें जो सवाल दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसे पहले किसमें लिखना है, मानक स्वरूप में लिखना पड़ेगा। जैसे देखो हल लिखते हैं, ज्यादा खिंचा जा रहा है क्या, देखो यहाँ पे जो सवाल लिखेंगे 2y = 10 - y²। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, मानक स्वरूप, यहाँ लिखेंगे ax² + bx + 0 के स्वरूप में लिखने पर, जब लिखोगे तो देखो बराबर के बाद क्या चाहिए, 0, तो बराबर के बाद 0 लिख दिए, यानी ये जो दोनों पद है इधर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले से क्या है, 2y है, 10 आएगा तो क्या होगा, -10, ऋण y² क्या होगा, धन y²। इसको मानक स्वरूप में लिखेंगे तो सबसे पहले से तो तीनों पद आ गए हमारे बाईं तरफ, लेकिन लिखा कौन सा जाएगा, जो बड़ा घात होगा, y²। तो क्या लिखेंगे, y², y घात 2, फिर किसका नंबर आता है, y घात 1 का, y घात 1 किसका है, 2y का। कैसे, इसका चिन्ह यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो क्या मानेंगे, उसको प्लस मानेंगे, 2y, y घात 2, y घात 1, y घात 0, 0 माने अंक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -10 = 0। अब देखो ये पहला पद ax² है, तो यहाँ पे क्या y² है, जैसे यहाँ पे चर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या चर का स्क्वायर है, यहाँ पे a लिखा, तो यहाँ पे कौन सी गिनती मानेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे, 1, अर्थात a का मान यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। जो दूसरा पद है b वाला पद है, तो bx, तो यहाँ पे क्या 2y, जैसे यहाँ पे चर x है, यहाँ पे क्या y है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे क्या 2 है, b का मान कितना हो गया, 2। c संख्यात्मक मान है, c यहाँ पे केवल c है, यहाँ पे सी को क्या लिखेंगे, सी को क्या लिखेंगे, सी बराबर -10। इस तरह से आपका एक कंप्लीट हुआ कि दिए गए वर्ग समीकरण को उसके मानक स्वरूप में लिखो। मानक स्वरूप में लिखने के बाद उसमें ए बी और सी का मान ज्ञात करो। अगला सवाल देखो, हल करने जाएंगे इसे तो क्या करेंगे, जो बाईं तरफ का जो क्या लिखेंगे, 0, बाकी जो दाहिनी ओर है सब के सब कहाँ आएंगे, बाईं ओर। यहाँ पहले से क्या है, 3m² +2 है, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, -2m², माइनस में क्या हो जाएगा, +9। 3 में से 2 गए, 1 m², यानी कि m², 1 m² ही लिख देते हैं यहाँ पे, क्या बचा, +9 = 0। ऐसे मानक स्वरूप में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ax² + bx + 0 के स्वरूप में लिखने पर, जब लिखेंगे तो पहला घात 2 है तो क्या आएगा, 1 m², घात 2 है, घात 1 का पद है, दूसरा पद घात 1 का पद नहीं है, बंद। इससे हम लोग अभी मानक स्वरूप में लिखे, यहाँ पे घात कितना है, 2, तो पहला सही है, जब घात 2। यहाँ पर घात 1 का पद है और यहाँ घात 1 का पद नहीं, तो जो पद नहीं है उसका गुणांक क्या लिखेंगे, 0,
और उसको लिख करके चर लिख देंगे। और +9 है तो हमारा क्या हो गया वो, ये हमारा हो गया मानक स्वरूप में लिखा गया वर्ग समीकरण। अब इससे तुलना करोगे तो ये क्या है, ये ax², ये क्या है bx और ये क्या है c। यहाँ पर देखा जाए a बराबर, जैसे यहाँ पे x², यहाँ पे क्या है m², यहाँ पे a है तो यहाँ पे कितना है 1। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है मगर समझने के लिए जरूरी है। bx 0m, तो x और m यहाँ पे चर है, b का मान कितना हुआ 0 और देखा जाए c का मान कितना हो गया 9। इसके बाद 5वां सवाल देखो। 5वां सवाल, कोष्टक में द्विपद है, कोष्टक के बाहर p है। जैसे इसके पहले देख चुके हैं कि कोष्टक के बाहर जो भी पद होता है, जो भी अंक होता है, जो भी चर होता है, उसका गुणा कोष्टक के अंदर जितने भी पद होंगे उन सबसे गुणा होगा। यहाँ पे 2 पद है तो दोनों पदों का गुणा किससे होगा, p से होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग p गुणे 3 प्लस p गुणे 6p बराबर -p। इसके अगले स्टेप में जैसे हमारा मानक स्वरूप है, इस पद को हम अपने बाईं ओर ले लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 3p प्लस 6p² प्लस 5p बराबर 0। तो सबसे बड़ा घात पहले आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 6p², p घाते 2, p घाते 1, p घाते 0 प्लस 3p प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आएगा ना। देखो इससे इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, x² की स्क्वायर चर हो गया तो a का मान 6, b बराबर 3 और c का मान 5। इसके बाद छठा सवाल सॉरी पांचवा तो हो गया। कौन सा सवाल है, पांचवा सॉरी तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल, x² प्लस 5x इज इक्वल टू -3 x। दिखने का सा सवाल अलग लग रहा है कि यहाँ पे कोष्टक में द्विपद दिया हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह कोष्टक के बाहर ही माइनस दिया हुआ है। यानी यहाँ पे जैसे यहाँ पे p का गुणा कोष्टक के दोनों पदों से हुआ, जैसे यहाँ ये माइनस का गुणा कोष्टक के दोनों पदों से होगा। देखिए x² प्लस 5x माइनस गुणे 3 -3 माइनस माइनस प्लस x। अब अपने मानक स्वरूप के ऊपर आइए। मानक स्वरूप में बताता है कि समीकरण के दाहिने ओर सिर्फ 0 चाहिए, यानी यहाँ पे क्या आएगा 0, अर्थात ये दोनों पद इस तरफ आएंगे। तो यहाँ देखो x² प्लस 5x -3 आएगा तो +3 प्लस आया तो क्या होगा -x। देखा जाए x² यहाँ पे +5 -x, दोनों पद समान सजाती पद हैं। एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, 5 में से 1 गया 4। बड़ी संख्या 5 धनात्मक है तो धन प्लस 3 बराबर 0, तीनों पद आ गया। अब इसकी तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस 0 से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, x² समान है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर देखो x और bx, तो b का मान कितना हो गया 4 और c का मान कितना होगा 3। एक और करना चाहूंगा, सवाल नंबर दूसरा। जैसे कि दूसरा सवाल है x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। अब यहाँ देखो x - 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे सूत्र लगेगा। सूत्र क्या है,
जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, कौन सा सूत्र लगेगा, a माइनस बी का सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो क्या कहते हैं हम लोग, पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणे पहली संख्या फिर दूसरी संख्या धन दूसरी संख्या का वर्ग। यहाँ पर पहली संख्या a है, सवाल में क्या है x, दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे b, सवाल में क्या है a। तो इसके आधार पर हम लोग यहाँ पर अपने सवाल को हल करेंगे और लिखेंगे पहली संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग माइनस 2 गुणे पहली गुणे दूसरी धन दूसरी का वर्ग बराबर 2x प्लस 3। देखें x का वर्ग x स्क्वायर 2 एक कम 2x प्लस 1, इनको इस तरफ ले लो बराबर क्या होगा 0, प्लस जाएगा तो क्या होगा -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा -3। अब देखें x स्क्वायर, यहाँ पे देखो इसे -2x, यहाँ भी -2x, सजाती पद है और सजाती चिन्ह है, समान चिन्ह सजाती पद जुड़ जाएगा -4x प्लस 1 -3, ये -3 है और ये +1 है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह माइनस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर या के स्वरूप में लिखने पर जो आप चाहो लिख सकते हो। यहाँ पर हमको मुख्यतः आंसर से मतलब होता है, यहाँ देखो सजाती पद है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे a, तो a का मान 1, b का मान -4 और c का मान -2। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.1 के जो बच्चे सवाल हैं 4, 5, 6 हैं, थोड़ा इनसे अलग है। एक सवाल है वर्ग समीकरण का, तो उससे अलग है, उसमें हम लोग उसके हलों के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।